क्या आप नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर पहनने का सोच रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहने या ना पहने, और पहने तो कब पहने? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम जानेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर अपने आप से कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको नीलम पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और अगर पहनना चाहिए तो कब पहनना चाहिए। नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। हमें चेक करना है कि सैटर्न को आपकी जन्म कुंडली में सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। सैटर्न को आपकी जन्म कुंडली में 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। और सैटर्न का आपकी जन्म कुंडली में लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। आइए सीखते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर फेवरेबल है, शुभ है या शुभ नहीं है। आइए देखते हैं। पहली कंडीशन है कि रूलिंग प्लैनेट को 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। नीलम के केस में रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न की 2 राशिज होती हैं, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। अगर आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, तो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड सैटर्न बन जाता है, क्योंकि 2nd हाउस की राशि है कैप्रिकॉन। उस केस में आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। अगर आप नीलम पहनते हैं तो आपको सैटर्न की दशा अंतरदशा में या फिर मरकरी की दशा अंतरदशा में आपके जीवन पर घात लगने के चांसेस बन जाते हैं। वहीं पर सैटर्न के अंदर अगर सैटर्न की अंतरदशा आए या फिर मरकरी की अंतरदशा आए, और मरकरी की महादशा में अगर सैटर्न की अंतरदशा आए या फिर मरकरी की अंतरदशा आए, इन सभी केसेस में आपके जीवन में घात लगने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। अगर आप कैप्रिकॉन लगन के हैं तो सैटर्न की एक राशि एक्वेरियस आपके 2nd हाउस में आ जाती है, और इस तरह से 2nd हाउस का लॉर्ड सैटर्न है। लेकिन सैटर्न इस केस में लगन लॉर्ड भी है, तो आप बिना किसी डाउट के नीलम पहन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक लोहे का छल्ला पहनकर भी सैटर्न को फर्दर बैलेंस कर सकते हैं। नीलम पहनकर आप प्रॉस्पेरिटी, फैमिली में पीस और आपका बैंक बैलेंस में और स्ट्रेंथ आ सकती है। सैटर्न को 7th हाउस का लॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कैंसर लगन के हैं, उस केस में सैटर्न की एक राशि 7th हाउस में होती है, कैप्रिकॉन 7th हाउस में है, और सैटर्न की दूसरी राशि 8th हाउस में है, तो इस केस में आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। आप नीलम पहनेंगे, आपके जीवन में घात होने के चांसेस बन जाते हैं। आपके लाइफ में अगर आप कैंसर लगन के हैं और आप नीलम पहनते हैं, तो आपकी लाइफ में जब भी सन की दशा अंतरदशा आए या फिर सैटर्न की दशा अंतरदशा आए, सूर्य में सैटर्न की अंतरदशा चले या फिर सैटर्न की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चले, उस केसेस में आपकी लाइफ में घात बनने के चांसेस बन जाते हैं। आपका इन लॉज के साइड में दिक्कतें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आने के चांसेस बन जाते हैं, और लाइफ में घात तो बन ही जाता है। तो आपको इस केस में नीलम नहीं पहनना चाहिए। अगर आप लियो लगन के हैं, उस केस में भी 7th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न की दूसरी राशि एक्वेरियस आपके 7th हाउस में है। इस केस में भी आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम पहनेंगे, जीवन में घात होगा सैटर्न की दशा अंतरदशा में, मरकरी की दशा अंतरदशा में, या फिर मरकरी और सैटर्न से जुड़ी हुई दशा अंतरदशा में। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड, बिना चाहे अनचाहे दुश्मन आपके बनते रहते हैं, और अगर आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो वह लोन आप चुका नहीं पाएंगे। अगर आप लियो लगन के हैं और आप नीलम पहन लेते हैं तो लाइफ में घात बनने के तो चांसेस बन ही जाते हैं, साथ में आपका बिजनेस से जुड़ी हुई समस्या भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। सेकंड कंडीशन है कि सैटर्न को आपका 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कॉर्पियो लगन के हैं, उस केस में सैटर्न आपका 3rd हाउस का लॉर्ड बन जाता है। हमें देखना चाहिए कि सैटर्न की दूसरी राशि कौन से हाउस में है। इस केस में सैटर्न की दूसरी राशि आपके 4th हाउस में है। तो अगर इस केस में सैटर्न आपका 3rd या 4th हाउस में है, तो एक कंडीशनल चांस बन जाता है कि आप नीलम पहन लें। लेकिन क्योंकि सैटर्न की एनिमिटी लगन लॉर्ड के साथ में है, तो इस केस में आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। अगर आप धनु लगन के हैं तो इस केस में सैटर्न आपका 2nd और 3rd हाउस दोनों का लॉर्ड बन जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा ही है कि आपकी जन्म कुंडली में बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है,
और इस केस में आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। सैटर्न को 6th हाउस का लॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। लियो के केस में सैटर्न आपका 6th हाउस का लॉर्ड भी है, उसकी लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी भी है, और वो आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी है। ये सारे कॉम्बिनेशन जोड़ के सैटर्न आपके जन्म कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग मारक है। आप भूल कर भी नीलम ना पहने। अगर आप वर्गो लगन के हैं तो इस केस में सैटर्न आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, जो कि सैटर्न की एक राशि एक्वेरियस कुंभ राशि 6th हाउस में है। हमें देखना है कि सैटर्न की दूसरी राशि कहाँ पर है। सैटर्न की दूसरी राशि मकर राशि 5th हाउस में है। इस केस में अगर सैटर्न आपका 5th या 6th हाउस में है तो आप उस केस में नीलम पहन सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर आप वर्गो लगन के हैं और सैटर्न आपका यानी कि शनिदेव आपका 5th हाउस या 6th हाउस में बैठे हुए हैं और आप नीलम पहन लेते हैं, आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि नीलम पहनकर आप कंपटीशन इजीली क्लियर कर लेते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं और आपने लोन लिया हुआ है और आप लोन को रीपे करने के तरीके सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है और आप नीलम पहन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने ज्ञान से, आप अपनी समझ से अपना लोन रीपे करने के एक से ज़्यादा तरीके आप अपने आप से निकाल लेंगे। इस केस में नीलम आपके लिए शुभ है, लेकिन कंडीशन ये है कि सैटर्न को आपका 5th या 6th हाउस में प्लेस्ड होना चाहिए। सैटर्न को आपका 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप जेमिनी राशि के हैं तो उस केस में सैटर्न आपका 8th हाउस का लॉर्ड है। हमें देखना है कि सैटर्न की दूसरी राशि कहाँ पर है। इस केस में सैटर्न की दूसरी राशि 9th हाउस में है, तो कंडीशनल है। आप सैटर्न का प्लेसमेंट चेक कर लें। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न 8th हाउस में है या फिर 9th हाउस में है, उस केस में आप नीलम पहन सकते हैं। अगर ऐसा है और आप नीलम पहनते हैं तो आप देखेंगे कि आप अगर ऐसा सिनेरियो है कि आपको लेकर आपकी फैमिली में डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी किसको जाए, आपके फादर आपके फेवर में डिसीजन ले लेंगे। अगर आप लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स फेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको आपकी किस्मत का साथ मिलने लग जाता है, आपके इन लॉज का साथ मिलने लग जाता है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलने लग जाते हैं अगर आप जेमिनी लगन के हैं और सैटर्न आपका 8th या फिर 9th हाउस में बैठा है तो आप नीलम पहने बिना किसी डाउट के। और अगर आप कैंसर लगन के हैं, जैसा कि हमने पहले देखा भी है, कैंसर लगन के केस में सैटर्न आपका 7th और 8th दोनों का लॉर्ड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारक है। आप भूल कर भी नीलम ना पहने, जीवन में घात बनने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं सन और सैटर्न की दशा अंतर्दशा में। सैटर्न को आपके 12th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप कुंभ लगन के हैं उस केस में सैटर्न आपका 12th हाउस का लॉर्ड बन जाता है, लेकिन सैटर्न आपका लगन लॉर्ड भी है, तो आप नीलम पहन सकते हैं। नीलम पहनकर आपका कैरियर सक्सेसफुल ज़्यादा जब है जब आप अपने घर से दूर रहकर अपने कैरियर बनाएं, किसी दूर शहर में या फिर फॉरेन कंट्री में। आप सैटर्न को फर्दर बैलेंस करने के लिए लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं। अगर आप मीन लगन के हैं उस केस में सैटर्न आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। हमें देखना है कि सैटर्न की दूसरी राशि कौन से हाउस में है। इस केस में सैटर्न की दूसरी राशि 11th हाउस में है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर आप मीन लगन के हैं और सैटर्न आपका 11th हाउस में हो या फिर 12th हाउस में हो, उस केस में आप नीलम पहन सकते हैं और आप अपने कैरियर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करके गेन कर सकते हैं, अपने कैरियर को प्रॉस्परस बना सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कि सैटर्न की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। सैटर्न की एनिमिटी मून के साथ में है और सन के साथ में है। अगर आप कैंसर लगन के हैं तो इस केस में सैटर्न की मून के साथ में एनिमिटी भी है और सैटर्न आपका 7th और 8th हाउस का लॉर्ड भी है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। इस केस में सैटर्न आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मारक बन जाता है, भूल कर भी आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। अगर आप लियो लगन के हैं उस केस में भी सैटर्न आपका 7th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है और साथ में लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में भी सैटर्न आपका स्ट्रॉन्ग मारक है, भूल कर भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। सैटर्न की मार्स के साथ भी एनिमिटी है। अगर आप एरिस लगन के हैं, यूं तो
जो सैटर्न की दोनों राशिज़ हैं, शनिदेव की दोनों राशिज़ हैं, वो 10th और 11th की हैं। और नीलम आपको आपके कैरियर में ग्रोथ करने में हेल्प करता है, लेकिन लगन लॉर्ड के एनिमिटी के चलते ये आपका मारक भाव को भी एक्टिवेट कर देता है। अगर आपको किसी वजह से नीलम पहनना पड़े क्योंकि आपको कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं लेकिन आप इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं और आप नीलम पहनना चाहते हैं, उस केस में आपको मार्स की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। मार्स को सेटल किए बिना, मार्स की रेमेडी किए बिना आपको नीलम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, नुकसान देगा। अगर आप स्कॉर्पियो लगन के हैं, उस केस में सैटर्न की जो आपकी राशिज़ हैं वो आपका 3rd और 4th हाउस में है। इस केस में अगर आपका सैटर्न 3rd और 4th हाउस में है तो आप कह सकते हैं कि आप कंडीशनली नीलम पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि सैटर्न की एनिमिटी मार्स के साथ में है, यहाँ पर भी नीलम आपको नुकसान देगा। लेकिन एक सिनेरियो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी वाले काम में हैं और आप उसमें मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और आपका मन आपके कार्य क्षेत्र से हटता जा रहा है और आपको नीलम पहनना है और कोई ऑप्शन नहीं है और आप नीलम पहनना चाहें, तो उस केस में भी आपको मार्स की रेमेडी करना ज़रूरी है, मार्स को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। अगर मार्स यानी कि आपका लगन वीक है, दोनों ही केस में, एरिस में या फिर स्कॉर्पियो में लगन वीक है और आप नीलम पहन लेते हैं, तो आप तय जानिए कि आपके जीवन में घात होने के चांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अवॉइड कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो अगर इस तरह से हम तीनों कंडीशंस को एक साथ रख दें कि सैटर्न को 2nd और 7th का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, सैटर्न को 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए और सैटर्न की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए, तो बड़ा क्लियर है कि एरिस, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस लगन को नीलम अवॉइड करना चाहिए। टॉरस पहन सकते हैं, लिब्रा पहन सकते हैं, कैप्रिकॉन पहन सकते हैं, एक्वेरियस पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेमिनी, वर्गो और पाइसेस के लिए कंडीशनल है, सैटर्न की प्लेसमेंट चेक कर लें। अगर सैटर्न अपनी राशि में है तो पहन सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहन सकते हैं। नीलम पहनने से पहले आप दशा और अंतरदशा जरूर चेक कर लें। नीलम आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको किसी भी दशा अंतरदशा में पहन लें। अगर कोई दशा अंतरदशा फेवरेबल है, और इसको ऐसे कहें कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको उसको फेवरेबल दशा और अंतरदशा में पहनना चाहिए। आप 4.25 से लेकर 7.25 रत्ती तक का नीलम पहन सकते हैं। उसका एग्जैक्ट वेट क्या हो यह डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न की अवस्था क्या है, सैटर्न की डिग्री क्या है। सैटर्न बाल्यावस्था में है, कुमार अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में, युवा अवस्था में, कौन सी अवस्था में है, उसकी डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से ही उसका फाइनल वेट आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। बेस्ट है कि चांदी यानी कि सिल्वर की अंगूठी में पहने। अगर सिल्वर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप पंच धातु में पहन सकते हैं। शनिवार के दिन पहने, क्योंकि शनिवार शनिदेव का दिन होता है। तो भाइयों बहनों, इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली देखकर मालूम कर सकते हैं कि नीलम यानी कि ब्लू सफायर आपके लिए शुभ है या शुभ नहीं है। सवाल यह है कि उसको कौन सी दशा अंतरदशा में पहना जाए और उसका वेट कितना हो। अगर आप अपने आप से अपनी जन्म कुंडली देखकर मालूम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा सजेशन है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर कंसल्ट कर अपने डिसीजन को फाइन ट्यून करा लें और मालूम कर लें कि आपको कितने रत्ती का नीलम पहनना है और कब पहनना है और कब नहीं पहनना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।